वृत्ति के क्या ही वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वश्य वैष्णव में, पढ़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, पढ़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, पढ़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग उद्दत होते हैं और उद्दत होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा रागे। तभी बजाते हैं हमेशा रण के बाजे। रण किस लिए? रण किस लिए? रण इसलिए कि राजा और सुखी हो मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि कल्पित भाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े न पत्ता डोले, भूखों के विपरीत कहीं कोई कुछ भी ना बोले। अभी जो हमने रश्मि रथी देखा तो वो एक तो उसकी जो काव्य रचना है वो बहुत कंटेम्प्रेरी है और जैसा सर ने परफॉर्मेंस दिया है वो इतना मतलब जो कहते हैं ना हम लोग की आंख पे आ रहा था, तो वो उस प्रकार का एक अनुभव रहा कि जिसने हमारी आंखें खोल दी कि कर्ण क्या था। कर्ण के बारे में जानते तो सब लोग हैं लेकिन उस शब्दों में बांधना वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इससे हमको काफ़ी कुछ एज एन एक्टर भी काफ़ी कुछ सीखने मिला और ऐसे प्रयोग और नागपुर में होने चाहिए, यही आशा है। रश्मि रथी एक अकुल प्रस्तुति यहाँ हुई है नागपुर में। ये ऐसी पहली बार मेरे लाइफ में मैंने ये प्रस्तुति देखी है। तो ऐसी प्रस्तुतियाँ नागपूर में वारंवार व्हायला पाहिजे हेच माझी अपेक्षा आहे नागपुरात। कारण की इथल्या आपण कसं आहे की छोटे मोठे इथे कसं एक थिएटर पण नाही आहेत आणि एकल शोला तर याच्यामध्ये जे एक पॉवर होता आणि कंटिन्यू इतक्या पेज असलेल्या याची एका स्ट्रोकमध्ये प्रस्तुती करणे तर त्याला म्हणजे पूर्ण आयुष्य त्याच्यामध्ये व्हावं लागतो कलावंताला, हे बघायला मिळाली। त्याच्यामुळे मी आमच्या विद्यापीठातला ललित कला विभाग आमच्या HOD मॅडम संयुक्ता थोरात मॅडमने हा सहयोग घडवून आणला आणि सर्व शिक्षक वृंद आम्ही याच्या पाठीमागे होतो हे सक्सेस करायसाठी। आणि प्रेक्षक येतील की नाही ही भीती होती पण सर्व आले रसिकगण, त्याच्यामुळे रसिकांची कमतरता नाही आहे नागपुरात। अशा चांगल्या जर कलाकृती येत राहिल्या तर रसिक वर्ग भरभरून त्याला वेळ देतात किंवा येतात। इतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ हुई है तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया हुआ है। ऐसा नागपुर में मुझे तो लगता है मैंने पहली बार देखा है कि रश्मि रथी में आज कर्ण को एकदम जिंदा कर दिया है। मतलब उनका जो पूरा जीवन है ये आंखों के सामने दिख रहा था। एकल प्रयोग करना बहुत कठिन काम है वैसे, लेकिन उन्होंने पूरा एकल प्रयोग दर्शकों के सामने इतने अप्रतिम रूप से रखा है, इसकी कोई यही नहीं, सीमा ही नहीं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चला सी जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, ये कभी नहीं हो सकता। किसी दशा में भी वो अपना स्वभाव कैसे खो सकता है? कसक भोगता हुआ विप्र निष्फल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय, सिर्फ क्षत्रिय सह सकता है। जो था मैंने जो सुना था उससे कई गुना ज़्यादा उसको महसूस किया। बीच में जब उन्होंने कुछ बोला जैसे रणांगण के ऊपर जो था तो मैं से कंट्रोल नहीं हो पाया और आंसू आ गए। यानी इतना ज़्यादा दिल को लगा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति है, अप्रतिम। इसको बार बार देख सकते हैं। रश्मि रथी हा एक जबरदस्त एनर्जीने भरलेला अतिशय तुफान एनर्जी ॲक्टर्समधली, वादकांमधलं वादन पण अतिशय तुफान आणि या सगळ्या ह्याच्यात छोटं मोठं संगीत, ॲक्शन्स, इमोशन्स आणि दिनकरांची कवितेतली गेयता याच्यामुळे हा शो अगदी मनाला जाऊन भिडतो आणि प्रत्येक क्षणी मनाला भिडत राहतो। हा अप्रतिम शो आहे। सगळ्या भारतातल्या लोकांनी हा नक्कीच पाहावा असं वाटतं। धन्यवाद। रश्मि रथी, रश्मि मीन्स सूर्य का रथ और रथी मीन्स उस पर बैठने वाला। तो ये कर्ण के ऊपर मंचन था और ये काव्य मंचन बहुत ही अपनी अंतर्मन की गहराई को झंझोड़ने वाला था। ऐसे मंचन और ऐसे काव्य लिखे कम जाते हैं और मंचन भी उसका कम होता है। ये हम सबके लिए सीख है
कि कर्ण के रूप में एक सीख देखे गया कि त्याग क्या होता है, उदारता क्या होती है, और ये आज हम सब ने यहाँ पे अनुभव लिया इस मंचन का। और मैं चाहूँगा कि ऐसे काव्य लिखे जाए और ऐसे मंचन भी होते जाए ताकि हमारा समाज और समाज की सुव्यवस्था सुनिश्चित हो। थैंक यू। दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध इस अनंत। सुने को साध न सकता है तू, मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना तो ले मैं जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवाही पर। हम शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा दुर्योधन। हाँ ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पे भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से फूटेंगे, वायस सिंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे अजीज दोस्त जयंत गाड़ेकर को, जो मेरा एक बहुत पुराना साथी है, जिसके माध्यम से मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। और जब मुझे मौका मिल रहा था तो मैं इतना ज़्यादा मतलब आशान्वित नहीं था कि इतनी अच्छी प्रस्तुति मुझे आज यहाँ देखने को मिलने वाली है। क्योंकि हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक तबला वादक हूँ, तो कला के क्षेत्र से जुड़े वाले आदमी को जब इतना अच्छा एक प्रस्तुतिकरण मिलता है तो मज़ा आ जाता है एकदम। आज जिस तरीके से रश्मि रथी का प्रस्तुतिकरण हुआ है, एक नया ब्लड बॉडी में दौड़ने लगा है। थैंक यू जैन, थैंक यू। साहब का नाम है हरीश जी। थैंक यू हरीश जी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ मैं, बहुत ही मस्त लगा। एक नया अनुभव था, क्योंकि इस तरह से आजकल एक ही कलाकार ने इतना पूरा समय तक कहना और इतनी सारी एनर्जी ये करना, और ये सारा यानी पाठांतर और ये सारी तो चीज़ें अलग है। और लेकिन जिस प्रकार से वो सारी चीज़ें प्रस्तुति हुई है, मेस्मराइजिंग था और बहुत अच्छा लगा। और अभी भी ऐसी सारी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मीडिया बदल गया है और छोटी छोटी रील्स और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो इतना समय बैठ के ये सारी चीज़ें समझ लेना, सुनना और अभिनय की प्रस्तुति, ये सारा चीज़ें बहुत ही मैं कहूँगी अद्भुत थी और बहुत अच्छा एक अनुभव आज मिला। यही सुयोधन की जय तिलक सदा करके लौटेंगे हम, दुंदुभि अवश्य ही रणवीच बजा करके। इतने में सामने पड़ गए धर्मराज। कर्ण उछलकर कहा ग्रीव, बोले महाराज तुम तो निकले कोमल अति, भिरू नहीं कोमल कह के ही जान बचा देता हूँ। आगे की खातिर नई युक्ति भी सिखा देता हूँ। है विप्र आप से ये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में, साधुओं का क्या काम इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्र का आगे धोके रण का प्रताप झेला कीजिए, जाइए मत कभी कभी गरुड़ के थप्पों से खेला कीजिए, जाइए। सुवर्ण युग के प्रणेता जन्मे थे और उसी भूमि में हमारे आज के अभिनेता, निर्देशक और गुणी कलाकार श्री हरीश हरियोत भी जन्मे थे। बड़ी उर्वरक भूमि कहलाती है बेगूसराय जिला, जिस जिले में 2 तेल शुद्धिकरण प्रकल्प है जिसको रिफाइनरीज कहते हैं, जहाँ पर 2 थर्मल पावर स्टेशन जिसको बिजली प्रणेता संयंत्र कहते हैं वो भी हैं, और ऐसे भी जनरेटर्स वहाँ पर है जो ऊर्जा पैदा करते हैं। वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर जी भी है। तो अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ब्रो। बहुत बहुत आभार आपका जो आपने इतनी ऊर्जा, इतना संबल प्रदान किया। आप साथ में परफॉर्म कर रहे थे, आप साथ में प्रस्तुति दे रहे थे, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से मैच हो रही थी। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और परिचय कराता हूँ। अब चमू से
श्री आशीष कुलकर्णी जी। आप स्वयं जाने माने लेखक, निर्देशक, गीतकार और फिल्मकार हैं, मुंबई में कार्यरत हैं, परंतु सुरभि से जुड़े हुए नियमित रूप से। आज उन्होंने जो मुद्रित संगीत था उसकी जिम्मेदारी निभाई, उसको डिजाइन भी उन्होंने किया है, उसे परफॉर्म भी वही करते हैं और लाइट्स पर भी उनका आज योगदान रहा। श्री विष्णुदेव दास जी। विष्णुदेव दास जी को आपने यहाँ देखा, जीवंत संगीत, लाइव म्यूजिक वो आप प्रदान कर रहे थे और कई तरह के वाद्य, क्या क्या वाद्य थे विष्णु जी, नाम बताइए। पखावज, ढोलक, डफली, झांझ और ताशा। और इनके अलावा आप सबका दिल उन्होंने तहे दिल से बजाया है। आप सबको, आप एक धड़कन में, एक रिदम में आपके साथ उन्होंने ये प्रस्तुति को बनाए रखा है। तो विष्णु जी स्वयं संगीत में हमारे यहाँ की जो अलंकार डिग्री होती है उस डिग्री तक विभाकर और प्रभाकर दोनों डिग्री उनके पास है। वो कॉलेज में तबला वादक के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ पर जीवन संगीत वो देते हैं। इन्होंने गणेश गौरव के साथ मिलकर के इस नाटक का जो संगीत है, जो धुनें हैं वो बनाई हैं, तो इस नाटक के संगीतकार भी आप हैं। मेरा नाम जयंत गाड़ेकर, मैं इस नाटक का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ और मैं इसको डिकोड करने की प्रयास करता रहता हूँ आपके साथ मिलकर के कि हर बार, क्योंकि ये किसी दूसरे युग का नाटक लिखा हुआ है और किसी तीसरे युग के बारे में लिखा हुआ है, परंतु हमारे युग के और आने वाले अनेक युगों के लिए समसामयिक नाटक है, बड़ा ही सटीक और समृद्ध नाटक है। तो उसको साथ ले जाकर मतलब घोल घोल कर पिलाने की, घुट्टी पिलाने की कोशिश मैं करता हूँ। जैसे कि मृदंगम में कहते हैं कि आटा लगा करके उसको बजाया जाता है, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चाटा लगा कर सबको बजाया जाता है, जो सुर में आते, ताल में आते हम लोग। तो वो काम मैं करता हूँ। मेरा नाम जयंत गाड़ेकर है। कलाकारों की टीम की तरफ से, सुरभि की तरफ से राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर श्यामराव कोरेटी जी का, जिन्होंने इस विशेष शो का आतिथ्य स्वीकारा और मार्गदर्शन पर हमें आशीर्वचन शो से पूर्व दिए और पूर्ण समय की उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई और इसका आनंद उठाया, प्रोत्साहित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अजय पाटिल जी, जो अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद नागपुर शाखा से आए थे, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपना योगदान दिया। डॉक्टर स्मिता आचार्य मैडम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद निभाती है, उन्होंने भी बड़ा मौलिक समय हमारे लिए दिया। उसके अलावा जिनके मैं नाम लेना चाहूँ तो मुझे लगता है हमको कल सुबह तक यहीं बैठना पड़ेगा, तो उन सब के नाम में एक स्वर में लेता हूँ। मेरे प्यारों, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रस्तुति को देखा, सराहा और उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत पसंद आया होगा। वैसे ही मेरे एक बार कहने पर आमंत्रण स्वीकार करके इस टीम ने यहाँ आकर नागपुर के दर्शकों को इस तरीके से भावविभोर कर दिया, पूरी टीम का धन्यवाद। श्री हरीश हरिओर जी, आपका दिल से धन्यवाद। श्री जयंत गाड़ेकर सर, आपका धन्यवाद। आशीष जी, तुमसे पर खूब खूब आभार। और विष्णुदेव दास जी, बहुत धन्यवाद कि आप लोग बस एक बार कहने से कि हमारे नागपुर के दर्शकों के सामने आप आइए और अपनी खूबसूरत प्रस्तुति दीजिए, एक कहने पर आप आ गए। धन्यवाद। और क्या कहूँ, इतने अच्छे दर्शक हैं हमारे, इतने अच्छी उपस्थिति सबकी है। ऐसे ही मैं चाहूँगी कि जैसे हम सब लोग हर बार बाहर जाकर किसी प्रस्तुति को देख नहीं पाते हैं, तो हम सब लोग मिलकर किसी अच्छी प्रस्तुति का आयोजन नागपुर में किया करेंगे, सब लोग साथ मिलकर। तो ऐसा ही सहयोग आप लोग का रहेगा हमेशा। आप सबका धन्यवाद।